अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू चिकन का सालन लेकर आई हूँ। झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही आसान तरीका है। इसकी ग्रेवी कैसे बनाते हैं, इसमें प्याज जो हैं वो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल के साथ समझाऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है चिकन। हड्डी के साथ मैंने लिया है और ये 1.5 किलो है। आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। और प्याज चाहिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के। इसे मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया है। और साथ ही टोमेटो पेस्ट चाहिए है 1 कप। अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं 2 दरमियाने साइज़ के। और यहाँ पर आलू चाहिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के। इसे मैंने मोटा मोटा कट किया है। पिसी लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और भुना कुटा ज़ीरा चाहिए है 1 चाय का चम्मच। और इसके साथ कसूरी मेथी चाहिए है 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चें चाहिए हैं 2 से 3 अदद या हस्बे ज़रूरत। हरा धनिया चाहिए है हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए। और साथ ही चाहिए अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक पैन। इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। और इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मैं आपको बताऊंगी कि कब तक करना है। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज़ों का कलर गोल्डन हो चुका है। चलें हम इसे एक ग्राइंडर जग में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना। तो ये देखें, ये सारा हमने इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि ये ईज़िली ग्राइंड हो सके। तो ये देखें, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हम वापस पतीले में डालेंगे और इसे हमने अच्छे से पकाना है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसे प्याज़ों को गोल्डन होने के बाद प्याज़ों के साथ पकाकर इकट्ठा ग्राइंड कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्चें, नमक शामिल होगा। और इन सारे मसाले को हमने अच्छे से पकाना है। और साथ ही हल्दी भी इसमें शामिल कर देंगे और अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ कि आप इसे कैसे महफूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे काफ़ी अरसे तक महफूज कर सकते हैं। तो ये देखें, मसाले को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं अच्छे से भूनते हुए। अब इसमें हमने आलू भी शामिल कर देने हैं और आलूओं के साथ इसे बहुत अच्छे से भुना है मैंने। ये देखें, तकरीबन 7 मिनट हुए हैं और ये आलूओं के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। ऑयल भी अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ना प्याज़ों का पानी है ना ही टमाटरों का पानी है। अभी इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और चिकन के साथ इस मसाले को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनना है ताकि चिकन के अंदर तक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आपने इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर भूनना है अच्छे से। आपने इसे ध्यान से भुनना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं भुनना कि ये जल ही जाए। एहतियात से भुनिएगा। और साथ ही इसमें भुना कुटा ज़ीरा और पिसा गरम मसाला भी शामिल कर देंगे और इन सारे मसालों के साथ चिकन को और आलूओं को अच्छे से भूनते रहेंगे। तो ये देखें, अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल करके इसे 1 मिनट भूनेंगे अच्छे से। और साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने 2 गिलास लिए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस इसमें हल्की-हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए, तभी ये सालन बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो ये देखें, इसे मैंने डाल दिया है पानी को। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ढककर रख देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। साथ ही इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे जो कि है 1 चाय का चम्मच। इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो देखें, अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और उबाल अच्छे से आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे जब तक कि आलू और गोश्त अच्छे से गल नहीं जाते। भूनते हुए भी आलू और गोश्त अच्छे से गल चुके थे। अब थोड़ी सी कसर रही है तो हम इसे गला लेते हैं। तो अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं और गोश्त और आलू अच्छे से गल चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन। इसे हरे धनिया से गार्निश करें और इंजॉय करें गर्मा गर्म चपाती नान के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और ये देख सकते हैं कि गोश्त भी कितने अच्छे से गल चुका है। और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर रेडी हुआ है, ग्रेवी भी इतनी मज़ेदार है।
तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।